हम ये देख रहे हैं कि एल साल्वाडोर, यूएई, सिंगापुर, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बिटकॉइन को या क्रिप्टो के को बढ़ावा दे रही है कि भई आप एंटरप्रेन्योर्स को खास तौर पे कि आप आओ, यहाँ रजिस्टर करो, यहाँ से ऑपरेट करो। कुछ जैसे मलेशिया ने भी रिसेंटली फॉरेस्ट सिटी का अनाउंसमेंट किया, जो एक तरीके से वो यूएई के तर्ज पे वो बनाना चाह रहे हैं कि वहाँ पे टैक्स को बहुत कम कर दिया, इंडिविजुअल टैक्सेस नेग्लिजिबल कर दिए, कॉर्पोरेट टैक्सेस को कैप कर दिया है और वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। एल साल्वाडोर कह रहा है कि हमारे यहाँ पे हम वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री हो गए। एक सर्वे हुआ जिसमें रात में जब फीमेल से पूछा गया कि वो कहाँ सेफ फील करती है, तो अब एल साल्वाडोर भी उस सर्वे में बहुत ऊपर मकाम पे आ गया, जो कि क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। वो सेफेस्ट कैपिटल में सेफेस्ट कंट्री में आने लग गया। एंटरप्रेन्योर्स को अपने पास बुला रहा है। ये अचानक दुनिया के अंदर आपको लगता है कि इस तरीके से टैलेंट मूव करने लग जाएगा इन जगहों पे? और एल साल्वाडोर ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम आगे कोई डेट ही नहीं लेने वाले बाहर से। वी आर सेल्फ सफिशिएंट। क्या इन कंट्रीज के अंदर टैलेंट शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा? क्या वो ऑलरेडी हो रहा है? देखिए, ये सवाल जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी होप है आज की तारीख में। एक वो दुनिया है जहाँ पर रशिया और यूक्रेन में वॉर छिड़ी हुई है। एक वो दुनिया है जहाँ इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में वॉर छिड़ी हुई है। और दूसरी तरफ वो दुनिया है जो क्रिप्टो के लोग बना रहे हैं या उस दुनिया को संभव कर पा रहे हैं। और वो दुनिया है जैसे एल सल्वाडोर। एक देश जो एक समय क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता था, वहां पर एक नया राष्ट्रपति आता है और वो कहता है कि भाई हमें ये क्राइम खत्म करना है और हमें अपने देश को एक पीसफुल कंट्री बनाना है, और वो अनाउंस करता है बिटकॉइन को सेकंड लीगल टेंडर ऑफ द कंट्री। और कुछ महीनों के अंदर ही वहां के लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे वो देश क्राइम कैपिटल की बजाय वो ग्लोबल कैपिटलिज्म, ग्लोबल टूरिज्म को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। विच मीन्स लोग अब उसकी करेंसी पर विश्वास करते हैं, उसकी इकोनॉमी पर विश्वास करते हैं, उसकी लीडरशिप पर विश्वास करते हैं। अगर दुनिया के 100 छोटे देश, डेवलपिंग कंट्रीज या गरीब देश दुनिया की टॉप 20 प्रोटोकॉल टोकन्स, उन पब्लिक चेन्स को एक्सेप्ट कर लें और उनके साथ रेगुलर अपने सिटीजन्स को काम करने दें, उसके रास्ते में रोड़े ना अटकाएं, तो ये एक ऐसी दुनिया बनेगी जो अमेरिका जैसी सुपर पावर के बनाए हुए जो गलत वॉर स्ट्रैटेजीज है उसको फेल कर देगी। और ये छोटे छोटे कंट्रीज, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, अर्जेंटीना, इन सबको अब समझ में आना शुरू हो गया कि वॉर से किसी का भला नहीं होने वाला है। अगर आपको अपने आप को बचाना है तो ये डॉलर वाली जो स्ट्रैटेजी है, डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंस है, इसको मिनिमाइज करो और क्रिप्टो फ्रेंडली एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहां पर लोग मिनिमम टैक्स पे करें, जो फेयर टैक्स हो, और उसके हिसाब से लोग उन देशों में आए, अपना काम करें। और जब लोग आएंगे, काम करेंगे, तो वहां पर रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ेगी, रेस्टोरेंट्स की डिमांड बढ़ेगी, प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ेगी, टैक्स आएगा, तो वो देश की ग्रोथ होएगी। तो लोगों को अब ये अमेरिका का बनाया हुआ जो पूरा का पूरा माया जाल है, ये समझ में आ गया है। तो वो अब ये सिर्फ डी डॉलराइज ही नहीं कर रहे, वो सिर्फ डॉलर से दूर ही नहीं जा रहे हैं, वो डॉलर और अमेरिका का बनाया हुआ जो पॉलिटिकल और मिलिट्री वर्ल्ड है उससे भी वो हट रहे हैं। और ये इसलिए हो पा रहा है कि क्रिप्टो ने उनकी डॉलर पर डिपेंडेंस खत्म कर दी है, और खत्म नहीं तो कम से कम रिड्यूस कर दी है। तो इसलिए लोग अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रियलिटी को
नए सिरे से रीडिजाइन कर रहे हैं, और जो जो देश ये समझ पा रहे हैं वहां ग्रोथ हो